आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। आज की रेसिपी है चना दाल कीमा। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और आपको तो पता ही है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंस्टेंट तरीके की लाती हूँ रेसिपीज़, झटपट ताकि बन जाएं और आपके टाइम की भी बचत हो सके। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है। ये भी मैं आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लाई हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब I'm Dura Shahwaz. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और इसके अंदर ऐड कर दिया है पानी। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप भी इसमें ऐड कीजिएगा एज़ रिक्वायर्ड। और इसके अलावा इसमें ऐड कर दिया है मैंने चने की दाल 125 ग्राम, जो मैंने पहले ही सॉक करके रखी थी, इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको लगाऊंगी प्रेशर कुकर में 5 मिनट का वेट लगाऊंगी और 5 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाती है। आपको जैसे पसंद हो आप इसे गलाएँ। जी, तो आफ्टर 5 मिनट से आपको मैं दिखा दूँ तो ये अच्छे से गल चुकी है और ना ज़्यादा मेल्ट हुई है और ना ही ज़्यादा ये कच्ची है। तो मुझे खड़ी खड़ी इस तरह की दाल चाहिए। तो अब मैंने अगेन यहाँ पर ले लिया है प्रेशर कुकर और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है पानी हस्बे ज़रूरत। और इसके अंदर ऐड कर दिया है बीफ 250 ग्राम, लहसुन 6 से 7 जवे यानी क्लोव्स। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ का स्लाइसेस में मैंने काट लिया है। तो आपने भी इसे स्लाइसेस में बारीक काट लेने हैं, आप जैसे मर्ज़ी करें इसमें। और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर 2 अदद, क्योंकि इसमें टमाटर जाएंगे इसलिए मैंने 2 अदद इसमें ऐड किए हैं मीडियम साइज़ के टमाटर। और इसको मैं अब लगा दूँगी प्रेशर कुकर में वेट। जस्ट 3 मिनट्स का हमने इसमें वेट लगाना है। तो आफ्टर 3 मिनट्स ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से बीफ कीमा जो था वो भी अच्छे से गल चुका है और साथ में जो इसके अंदर मैंने ऐड किए थे प्याज वगैरह वो भी इसमें अच्छे से हो चुके हैं, अब गल चुके हैं। तो इसके अंदर जो पानी आपको नज़र आ रहा है तो इसको बस हमने ड्राई करना है, एवेपरेट करना है। जैसे ही एवेपरेट हो जाएगा तो इसमें बाकी के मसाले डालूँगी मैं। जी, तो ये देखें हाई फ्लेम पे इसको मैंने एवेपरेट कर लिया है, जो थोड़ा सा पानी रह गया था। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, 3/4 कप इसमें ऐड कर दिया है मैंने ऑयल। इसे अच्छे से करेंगे मिक्स ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और जो प्याज और लहसुन जो इसमें ऐड किए थे वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका। इसके अलावा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्रश्ड कोरिएंडर पाउडर, मैंने इसमें लिया है 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, इसे मैंने कूटा हुआ डाला है इसमें, क्योंकि इसमें कूटे हुए का जायका बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने पेस्ट ऐड नहीं किया, ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाया। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही 1 कप, क्योंकि इसे दही का भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो आपने दही इसमें ज़रूर ऐड करनी है। तो अब इसी स्टेज में जैसे ही दही डालेंगे इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड चने की दाल जो मैंने बॉईल करके रख ली थी। तो इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। इसको आपने आराम आराम से चम्मच हिलाना ताकि ये बिल्कुल मैश ना हो जाए, यानी ज़्यादा मलीदा ना बन जाए। तो आपने हमें खड़ी खड़ी दाल चाहिए, रेस्टोरेंट स्टाइल की, ढाबा स्टाइल की। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत मज़ेदार सा सालन हमारा रेडी हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम बस कुक करेंगे, इसको आराम आराम से आपने इसमें अपने स्पून हिलाना है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही घी ऊपर आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल बन चुका है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया, फ्रेश धनिया है जो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। जी, तो इसको मैंने अब डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़े की चना दाल कीमा हमारी रेसिपी ये रेडी है।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।